आओ मिलकर रहें। प्यारे बच्चों, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है आओ मिलकर रहें। बच्चों, हमें हमेशा मिलकर ही रहना चाहिए। हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे आप कक्षा में पढ़ते हैं, आपके दोस्त भी होंगे, सहेलियां भी होंगी, तो आप सभी को आपस में मिलकर रहना चाहिए। कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मिलकर रहने में हमारी बहुत भलाई है। हम कोई भी काम को एक साथ मिलजुल कर एक साथ कर सकते हैं और हमें मिलकर रहने से बहुत सारे लाभ भी होते हैं। इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और हमेशा हमें मिलकर रहना चाहिए। तो यह पाठ हमें यही शिक्षा देता है। तो हम इसको शुरू करते हैं। बच्चों, कंचनपुर नगर के राजा धनंजय ने अपने महल के सामने एक बहुत सुंदर सरोवर बनवाया। आपको दिखाई दे रहा है ना चित्र में? ये सरोवर दिखाई दे रहा है ना? ऐसा उन्होंने एक सरोवर बनवाया। उस सरोवर में सोने के पंख वाले कुछ हंस पाले, जो महीने में एक सोने का पंख छोड़ते थे और मधुर आवाज में राजा का मन भी बहलाते थे। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उस सरोवर में स्वर्ण काया वाले अति सुंदर पक्षी आ गए। मतलब स्वर्ण काया मतलब सोने जैसे शरीर वाले पक्षी उस सरोवर में रहने के लिए आ गए। तब उस सरोवर के पक्षियों ने, जो पहले थे ना, वो पहले वाले पक्षी, उन पक्षियों ने अपने से सुंदर पक्षियों को देखकर उन्हें दुख हुआ। वह परेशान होने लगे। उन्हें लगा कि यह तो हमसे बहुत सुंदर हैं। तो इस तरह उन्हें दुख होने लगा और वह उनसे वहाँ से जाने के लिए कहने लगे कि आप यहाँ से जाओ, यहाँ मत रहो। तब वह जो सुंदर पक्षी आए थे ना, वह भी अपनी बात पर अड़ गए और कहने लगे कि हम इस सरोवर को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। अब दोनों पक्षियों में लड़ाई होने लगी। अब उस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई हुई। वह लड़ने लगे। पहले वाले कहने लगे यहाँ से जाओ, और जो बाद में आए थे वो कहने लगे हम नहीं जाएंगे। तब लड़ाई के स्वर राजा के कानों तक पहुँचे। उन्हें लगा ये क्या हो रहा है, ये पक्षी क्यों लड़ रहे हैं। तो तब राजा ने लड़ाई का कारण जाना कि क्यों लड़ रहे हैं। अब उन्हें जब कारण पता चला तो वह बहुत दुखी हुए। उन्हें पता चल गया कि पहले वाले पक्षियों ने बाहर से आए हुए पक्षियों को रहने नहीं दे रहे हैं। तो राजा को बहुत दुख हुआ। यह देखकर बूढ़े हंस ने, जो पहले वाले पक्षी थे ना, उनमें एक बूढ़ा हंस भी था, वह सभी पक्षियों को समझाने लगे। बूढ़े हंस पक्षियों को समझाने लगे। वह कहने लगे कि जो अपना भला करे उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई से राजा बहुत दुखी है। यह बूढ़े हंस ने सभी पक्षियों को समझाया। तब बूढ़े हंस ने समझाया, और क्या समझाया? उन्होंने यह भी समझाया कि सभी प्राणियों को अपने जैसा ही समझना चाहिए। हमें हमेशा लड़ाई झगड़ा छोड़कर आपस में मिलकर रहना चाहिए। इसी में हम सभी का कल्याण है। इस तरह से बूढ़े हंस ने सभी पक्षियों को समझाया। तब बूढ़े हंस की बात मानकर सरोवर के सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। तब राजा बहुत खुश हुए। पक्षियों को शांतिपूर्वक सरोवर में तैरता हुआ देखकर राजा धनंजय को बहुत खुशी हुई। वह बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा और उन्हें लगा भी कि ये पक्षी आपस में मिलजुल कर रहने लगे हैं, यह बड़ी खुशी की बात है। चलिए अब आगे। बच्चों, यहाँ ये प्रश्न उत्तर हैं। हमने प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। ये आपको अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना है और उन्हें याद भी करना है, ठीक है? तो पहला प्रश्न है, कंचनपुर के राजा का नाम क्या था?
उत्तर हुआ कंचनपुर के राजा का नाम धनंजय था। दूसरा प्रश्न है राजमहल के सामने क्या था? इसका उत्तर है राजमहल के सामने सुंदर सरोवर था। गा है सरोवर में कौन से पक्षी चले गए? इसका उत्तर हुआ सरोवर में स्वर्ण काया वाले अति सुंदर पक्षी चले गए। फिर है धनंजय कहाँ का राजा था? इसका उत्तर है धनंजय कंचनपुर का राजा था। फिर है धनंजय ने सरोवर क्यों बनवाया? इसका उत्तर है हंसों को रहने के लिए धनंजय ने सरोवर बनवाया। ठीक है ना, हंसों को रहने के लिए ही बनवाया था ना। चलिए आगे, हंसों के पंखों का रंग कैसा था? इसका उत्तर है हंसों के पंखों का रंग सोने जैसा था। अगला है राजा धनंजय दुखी क्यों हुए? तो बच्चों वो इसलिए दुखी हुए थे, सरोवर में हंसों की सरोवर में के हंसों की, जो पहले वाले हंस थे ना, उनकी सरोवर के हंसों की स्वर्ण काया वाले हंसों से लड़ाई की बात सुनकर राजा धनंजय दुखी हुए, है ना, इसीलिए हुए थे ना, उनकी लड़ाई से दुखी। चलिए आगे, बूढ़े हंस ने पक्षियों को क्या समझाया? बूढ़े हंस ने पक्षियों को समझाया जो अपना भला करे उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए तथा लड़ाई झगड़ा छोड़कर आपस में मिलकर रहना चाहिए। इसी में हम सभी का कल्याण है ना। यह है बूढ़े हंस ने सभी पक्षियों को समझाया। चलिए आगे बच्चों, यहाँ सही गलत के निशान लगाना है। यह भी आप अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे और याद भी करेंगे। इसमें पहला है राजा ने महल के सामने बाग लगवाया। बाग लगवाया था क्या? नहीं ना, सरोवर बनवाया था, तो इसलिए गलत हुआ। दूसरा है सरोवर में स्वर्ण रंग के, राजा ने सरोवर में स्वर्ण रंग के पंखों वाले हंस पाल रखे थे, तो ये सही है क्योंकि उनके पंख स्वर्ण रंग के ही थे। तीसरा है हंस और अन्य पक्षियों की लड़ाई से राजा खुश हुए। राजा खुश हुए थे क्या? नहीं हुए थे ना, वह तो दुखी हुए थे, इसलिए यह गलत हुआ। अब है बूढ़े हंस ने सभी पक्षियों से मिलकर रहने की बात कही। हाँ कही थी ना, तो इसलिए ये सही हुआ। आखिरी है हंस सोने के अंडे देते थे। हंस सोने के अंडे देते थे क्या? नहीं ना, तो यह गलत हुआ, है ना। तो चलिए बच्चों, यह आप अपनी फेयर कॉपी पर लिखेंगे और याद करेंगे। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।